Hello everyone, welcome to my channel Teachers Wisdom. So today in this video we will discuss the meaning of concept and concept making process. मीनिंग ऑफ कंसेप्ट जो एक्सप्लेनेशन रहेगा इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं ऐसे जो रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम इंग्लिश में ही नहीं हिंदी में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि उनका भी कंसेप्ट फॉर्म हो जाए. सो एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल रहेगा. Concepts are mental representation that can be expressed or described by a single word. कंसेप्ट क्या है कि किसी भी जब नॉलेज को आप ज्ञान बच्चे को दे रहे हैं तो आप उस नॉलेज को उस ज्ञान को एक नेम दे रहे हैं. आप उसको किसी सिंगल वर्ड में किसी एक शब्द में आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. इट इज़ अ सेट ऑफ एन आइडियाज़ एंड थॉट. कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट एक आपके थॉट्स हैं, आपके विचार हैं, आपके आइडिया हैं जो आप किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं या आप उस चीज़ को समझते हैं. सो कंसेप्ट कैन बी डिफाइंड एज आइडिया एंड थॉट. कंसेप्ट इज़ समथिंग कंसीव्ड इन द माइंड. कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज जब आप एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन में आप या किसी कीवर्ड्स की फॉर्म में जब आप उस चीज़ को नॉलेज को लेते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड योर कंसेप्ट. आप उसको कंसीव करते हैं अपने दिमाग में, आप उसको कंसेप्ट को फ्रेम कर लेते हैं अपने माइंड में. A concept is a generalized idea about a class of objects, attributes, occurrences or processes that has been given a name. क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है यहाँ पे कि क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स कि एक समान प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम कुछ ग्रुप बना देते हैं. एट्रीब्यूट मीन्स कि उनकी जो विशेषताएं हैं या जो उनकी क्वालिटीज़ हैं उसके बेसिस पे आपका एक ग्रुप तैयार हो जाता है. अक्रेंसेस कि क्या घटा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, उसके बेसिस पे ग्रुप बन जाते हैं. एंड योर प्रोसेस की क्या प्रक्रिया है. सो अगर हम एक कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट एक बेसिकली एक जर्नलाइज आइडिया है जिसमें हम कुछ चीज़ों को कंसिडर करते हैं कि उसका क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, मींस कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं या उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं और कब व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली उस चीज़ में, उस कंसेप्ट में ऐसा क्या है जो घट रहा है या जो उसके अंदर सिखाया जा रहा है, क्या अकर कर रहा है. और प्रोसेस दैट हैज़ बीन गिवन अ नेम, जो आपकी प्रक्रिया है उसका कंसेप्ट का प्रोसेस क्या है. इन सब चीज़ों को मिलाकर हम एक जर्नलाइज्ड फॉर्म में एक कंसेप्ट को हम एक नेम दे देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड योर कंसेप्ट. In other words, concept is expressed as a symbol or in word. सिंपल है कि जब हम कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज लेते हैं तो हम उसको एक नाम दे देते हैं एंड दैट नेम इज़ योर कंसेप्ट. वर्क फोर्स, पेशेंस, अगर ये सब चीज़ें क्या हैं, ये वर्ड हैं. अगर हम इनको एक्सप्लेन करें तो वो क्या है, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट की कंटेंट नॉलेज है. राइट. A concept is generally accepted and understood collection of meaning, characteristics associated with certain event, object, condition, people और behavior. हर concept की अपनी विशेषताएं हैं, हर concept की अपने characteristics हैं, अपना meaning है. सो उसको हमें accept करना है, समझना है और उसको स्टूडेंट्स पे हमें अप्लाई करना है कि ताकि हम स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज ला सकें. या आप जब भी कोई कंसेप्ट सीखते हैं, कुछ भी जो लर्निंग करते हैं, सो कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन आप अपने बिहेवियर में देख पाते हैं. वेरियस सोर्सेज ऑफ कंसेप्ट, जो आपका कंसेप्ट है उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं. योर सोर्स कैन बी योर टीचर, इंटरनेट कैन बी योर सोर्स, बुक्स कैन बी योर सोर्स. सो जो कंसेप्ट हम फॉर्म करते हैं, हम अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों से कंसेप्ट को हम लर्न कर पाते हैं. Ogunsanya defines concept as a simple ideal which are either imaginary or real. अब यहाँ पे imaginary और real दोनों फॉर्म में आप कंसेप्ट को फॉर्म कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं. रियल कंसेप्ट
दैट कैन बी रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर्स। यहाँ पर जो आपका रियल कंसेप्ट है, जो भी आप सीख रहे हैं उसका जो अनुभव है वो आप डायरेक्टली सीख रहे हैं या इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस करके उस चीज़ को आप सीख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि हमें औरों के एक्सपीरियंसेस से, औरों के अनुभवों से हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, और कई बार हम किसी चीज़ को खुद कर उस काम को हम सीखते हैं। तो रियल कंसेप्ट क्या है कि वो एक जो अधिगम करता है उसके अनुभव से भी वो सीख सकता है। इमेजिनरी कंसेप्ट विच आर नॉट रियल, जस्ट इमेजिनेशन। और कई बार ऐसे भी हमारे कंसेप्ट फॉर्म होते हैं, क्लास में कोई टीचर पढ़ा रही है, हम अपने ही इमेजिनेशंस में हैं और हम उसका कंसेप्ट फॉर्म कर रहे हैं। अब वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन भी हम बहुत सारे कंसेप्ट फॉर्म कर लेते हैं कि हम ये करेंगे लाइफ में, वो करेंगे, ऐसा होगा तो हम ये करेंगे। सो दैट इज़ योर टोटली इमेजिनरी थिंकिंग। Ajiboy concept group think into classes on the basis of their shared characteristics and they help us to distinguish one class from the another। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कंसेप्ट की है वो ये है कि हम उनको उनकी विशेषताओं के हिसाब से अलग करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से कैसे अलग है, जैसे हम सिंपल रखन यहाँ पर बात करें कि हाउ योर अर्थ इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर वीनस। तो यहाँ पर अर्थ के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वीनस कंसेप्ट के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो हम उनको एक दूसरे के उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंसेप्ट। कंसेप्ट के प्रकार, देर आर 4 टाइप्स ऑफ कंसेप्ट। फर्स्ट इज योर कंक्रीट कंसेप्ट, जिसको हिंदी में ठोस अवधारणा बोलते हैं। तो कंक्रीट कंसेप्ट बेसिकली कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होता है कि कोई भी आइडिया जिसको आप जनरलाइज करना चाह रहे हैं, बट उसकी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेसिस पे ही हम उस आइडिया को जनरलाइज कर पा रहे हैं। क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके बेसिस पे वो कंसेप्ट फॉर्म होगा। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, अमूर्त संप्रत्यय। These are imaginary concept and they are basically something that we cannot feel or taste. For example, cooperation और unity को आप नहीं फील कर सकते, ना आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। सो कोई भी ऐसा कंसेप्ट जो आप अपनी सेंसेस से नहीं ले रहे, आप उसको गेन नहीं कर रहे विद द हेल्प ऑफ सेंसेस, यहाँ पे अपनी सेंसेस का आप नहीं यूज़ कर पा रहे, अपनी इंद्रियों का आप यूज़ नहीं कर पा रहे उस ज्ञान को लेने के लिए, बट कहीं ना कहीं कॉपरेशन एंड यूनिटी की फीलिंग आपके अंदर है। तो कई बार जब कोई ऐसी एक्टिविटी होती है या कोई ऐसा एटीट्यूड आपका किसी पर्सपेक्टिव किसी चीज़ के लिए आपको दिखाना होता है, तो वहाँ रिफ्लेक्शन आता है आपके कॉपरेशन का, आपकी यूनिटी का। तो ये चीज़ क्या है, इनबिल्ट है आपके अंदर, इसको आप परसीव नहीं करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंसेस, बट ये वैल्यू आपके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है। कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटीज़, नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटीज़, गतिविधियों की अवधारणा। द कंसेप्ट मेकिंग विद द हेल्प ऑफ डूइंग एक्टिविटीज़। यहाँ पर क्या है कि एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा रोल है कि जब आप किसी काम को ग्रुप में या कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी कर कर आप सीख रहे हैं, लाइक स्टडिंग, कुकिंग, प्लानिंग, प्लेइंग, तो ये सब क्या है, एक्टिविटीज़ हैं। और इन एक्टिविटीज़ के बेसिस पे आपका जो बिहेवियर है वो आपका चेंज हो रहा है। सिंपल है, जैसे बिकॉज कुकिंग इज़ एन एक्टिविटी, अ सीरीज ऑफ रिलेटेड बिहेवियर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सीक्वेंस फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड। तो यहाँ पर क्या है, जब आपको कुकिंग के बारे में सिखाया जा रहा है तो एक सीक्वेंस तैयार किया गया है, स्टेप बाय स्टेप आप कुकिंग को सीखेंगे, आप जानेंगे कि फूड कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपके बिहेवियर को चेंज किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन इन अ सीक्वेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट इज क्वालिटी कंसेप्ट, गुणवत्ता संप्रत्यय। वी ऑल्सो हैव कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी, गुड, बैड, बेटर, पुअर, एंड देयर आर मेनी क्वालिटीज़ विच आर इनबिल्ट इन अस। सो यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर क्वालिटी के बेसिस पे भी कंसेप्ट को फ्रेम कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बात करी थी ना कि करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे भी आप कंसेप्ट को फ्रेम कर सकते हैं, तो ऐसे ही है कि किसी चीज़ की क्वालिटी के बेस पे भी आप फ्रेम कर सकते हैं। आप क्लासिफाई कीजिए, क्लासिफिकेशन कीजिए उस कंसेप्ट का, उसमें जो चीज़ें अच्छी हैं जो बुरी हैं उसके बेसिस पे, असेंशियल इन एसेंशियल के बेसिस पे भी आप एक कंसेप्ट को फ्रेम कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट मेकिंग प्रोसेस, कंसेप्ट फॉर्मेशन। In psychology, making is the process of how people construct, understand, or make sense of life events, relationship, and the self. कंसेप्ट मेकिंग प्रोसेस, अभी तक हमने सीखा कि कंसेप्ट क्या है। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से एक क्लासरूम में टीचर कंसेप्ट को फॉर्म कर सकती है, बच्चों को वो चीज़ एक अंडरस्टैंडिंग लेवल तक ले जाकर उनके बिहेवियर को चेंज कर सकती है, उनको कुछ नया सिखा सकती है। इन साइकोलॉजी, मेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ हाउ पीपल कंस्ट्रक्ट। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप उस ज्ञान को जो सीख रहे हैं उसकी जो प्रक्रिया है उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है। प्रीवियस नॉलेज है आपके पास, हम आपको नई नॉलेज दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्रीवियस और न्यू नॉलेज को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड, समझाना बच्चों को, एंड मेक सेंस ऑफ लाइफ इवेंट्स, रिलेशनशिप एंड द सेल्फ। जब भी हम कंसेप्ट को फॉर्म करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि रियल लाइफ इवेंट्स के साथ आपको कनेक्ट करें, आपकी सेंसेस का यूज़ करवाएं, क्योंकि जो सेंसेस हैं दे आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। हम इंद्रियों का, डिफरेंट इंद्रियों का यहाँ पर यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। सो यहाँ पर क्या है कि जब हमें जानना है कि एक कंसेप्ट का दूसरे कंसेप्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर एक प्रोसेस हो। Concept formation is a classification activity that leads the student to use them item characteristics for classification. क्लासिफिकेशन हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में, एग्जाम्पल या नॉन एग्जाम्पल की फॉर्म में, या असेंशियल और इनअसेंशियल की फॉर्म में किया जाता है। हमारी क्लास में जब हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो फोकस पॉइंट क्या रहेंगे, बट फोकस पॉइंट के साथ साथ कुछ ऐसे नॉन एग्जाम्पल भी देने होते हैं क्लासरूम में, ताकि बच्चों का कंसेप्ट बहुत अच्छे से फॉर्म हो पाए। तो एग्जाम्पल्स को पहले रखना है, नॉन एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेनेशन के टाइम पे हमें साथ ही साथ नॉन एग्जाम्पल्स को भी रखना है, ताकि बच्चे डिफ्रेंशिएट कर पाएँ गुड और बैड के बीच में। इट डेवलप देयर एबिलिटीज़ टू ऑब्जर्व आइटम थॉरली एंड मेक यूजफुल ऑब्जर्वेशन। ये जब आप इस तरीके से कंसेप्ट फॉर्म करते हैं तो पहले आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम बच्चों को नॉलेज देते हैं, और धीरे धीरे एक अंडरस्टैंडिंग लेवल, जितना डीपरली बच्चे कंसेप्ट को समझते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो डेवलप होता है। तो उनके अंदर एक एबिलिटी, एक क्षमता डेवलप हो जाती है कि वो चीज़ों को बहुत डीपली, थॉरली ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। क्लासीफाई द आइटम अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट और करेक्टरिस्टिक। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जब भी आप कंसेप्ट को फॉर्म करते हैं, आप निर्माण करते हैं किसी भी नए कंसेप्ट का, तो उसमें आप उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो क्वालिटी हैं, और जो उनकी आप कह सकते हैं कि जो एसेंशियलिटी है, उसके बेसिस पे आप पहले उनको अलग कीजिए, क्लासीफाई कीजिए कि क्या पहले रखना है, क्या चीज़ बाद में रखनी है, किस पे फोकस करना है। नेक्स्ट है पर्पस, कि आपके कंसेप्ट फॉर्मेशन का पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है जिसके बेसिस पे इसको करना ज़रूरी है। द पर्पस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन एज अ टीचिंग स्ट्रैटेजीज टू हैव द स्टूडेंट एग्जामिन केयरफुली एंड क्लासीफाई द कंसेप्ट। जब एक क्लासरूम में टीचर कंसेप्ट को फॉर्म करती है तो उस टाइम ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट ये समझ पाएँ कि उनको अपने कंसेप्ट को किस तरीके से क्लासीफाई करना है, कैसे डिवाइड करना है। Aim, it helps us to disregard what is inessential by creating idealized structure that focus on what is essential। तो यहाँ पर जब क्लासरूम में टीचर किसी कंसेप्ट को फॉर्म कर रही है तो उस टाइम उसका फोकस रहेगा कि वो एसेंशियल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करे, एंड इन एसेंशियल जो भी नॉन एग्जाम्पल्स हैं उनको भी यूज़ कर कर बच्चों के कंसेप्ट को फॉर्म करे। एडवांटेजेस क्या हैं? एनकरेज सर्टेन ऑफ द कॉमन एसेंशियल्स लर्निंग लाइक क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग। कंसेप्ट फॉर्मेशन से बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आप फोकस कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ की ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्या कौन सी चीज़ है जिसका ज़्यादा महत्व है सीखने के लिए, और क्रिटिकली जब आप जान पाते हैं, आप जजमेंट कर पाते हैं कि दिस इज़ रिक्वायर्ड एंड दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर आपकी जो जजमेंटल स्किल है दैट और या आप कह सकते हैं जो आपकी क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती है। आप अपने आइडियाज़ और अपने थॉट्स को शेयर कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, और आप इंडिपेंडेंटली चीज़ों को सीख पाते हो, क्योंकि आप यहाँ पे जज करना सीख गए हैं
कि व्हाट इज़ एसेंशियल एंड व्हाट इज़ इनएसेंशियल इन दिस कंसेप्ट. Inculcate personal and social values and skill among the student if they work in a positive way with their peers. यहाँ पर हमारे अंदर पर्सनल और सोशल दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे डेवलप होती हैं, और जितना भी हमारा पीयर ग्रुप है हम उनके साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ों को सीख पाते हैं इन अ पॉजिटिव वे. प्रोसेस ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप कंसेप्ट फॉर्म कर रहे हैं अपने क्लासरूम में, तो आप अभी टॉपिक को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे. आज आपने प्लान किया है कि आज आप बच्चों को कुछ नया सिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम टॉपिक अनाउंस नहीं करेंगे. टॉपिक अनाउंस करते ही बच्चों को समझ आ जाता है कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं. तो अभी एक हम भूमिका बनाएंगे, बच्चों के ग्रुप्स बनाएंगे. ग्रुप्स बनाने के बाद धीरे धीरे हम बच्चों को उस जगह तक लेकर जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स के साथ. हम अपने कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते रहेंगे, और उसके बाद हम एंड में बच्चों से पूछेंगे कि आपके हिसाब से आज ये टॉपिक क्या है. तो इससे हमें एक्चुअली में पता चलेगा कि बच्चों का सही कंसेप्ट फॉर्म हुआ है या नहीं. सबसे पहले कंसेप्ट फॉर्म करने के लिए आप स्मॉल ग्रुप्स बनाएंगे. अगर सपोज़ आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो यू विल मेक ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स आप बना सकते हैं. 5 स्टूडेंट्स आप ग्रुप बना सकते हैं. प्रोवाइड द स्टूडेंट विद नंबर ऑफ आइटम्स टू क्लासीफाई. अब सपोज़ आप कोई भी टॉपिक बच्चों को सिखा रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं जब हम, तो उसके असेंशियल और इनएसेंशियल मींस एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल में हम उस टॉपिक को डिवाइड कर लेते हैं. तो यहाँ पर भी टीचर क्या करेगी, क्लासीफाई कर लेगी एग्जाम्पल्स को और नॉन एग्जाम्पल को. आस्क द स्टूडेंट टू ऑर्गेनाइज द आइटम इनटू ग्रुप अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर चॉइस. सपोज मैंने आपको 7-8 आइटम्स दे दी हैं. अभी आगे मैं दिखाऊंगी आपको एक एग्जांपल कर कि किस तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हैं. सो यहाँ पर क्या है कि आप अपने आइटम को ऑर्गेनाइज करेंगे, आप बच्चों को बहुत सारी आइटम्स दे देंगे. अब बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, उनको क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर विशेषताएँ, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. When classification is complete, have each group explain their grouping rationale to the class and show which group contains which item. तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आपने बच्चों को बहुत सारी आइटम दे दी हैं, अब उन्होंने क्लासीफाई भी कर दिया विद द हेल्प ऑफ डिस्कशन कि इसको हमें एग्ज़ाम्पल में रखना है, इसको हमें नॉन एग्ज़ाम्पल में रखना है. तो बच्चे जब क्लासीफाई कर लेंगे तो उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस बेसिस पे उन्होंने क्लासीफिकेशन किया और किसको एग्ज़ाम्पल में रखा है, किसको नॉन एग्ज़ाम्पल में. अब बच्चों ने क्लासीफाई कर लिया है, देन इसके बाद रहता है कि बच्चे एवेलुएट करेंगे कि जितना भी उन्होंने सीखा उसके पीछे फैक्ट क्या था, रैशनल क्या था, क्या रीजनिंग थी. और अगर आप उनको और भी आइटम देंगे, अगर उनका कंसेप्ट फॉर्म हो गया होगा तो डेफिनेटली अगर आप उनको और भी आइटम्स देंगे तो वो ईज़िली क्लासीफाई कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसेंशियलिटी एंड देयर नॉन एसेंशियलिटी. एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी. आइडेंटिफाई अ कंसेप्ट दैट यू कैन प्लान टू टीच. पहले कंसेप्ट को आप आइडेंटिफाई करिए कि आज आप क्या क्लासरूम में पढ़ाना चाहती हैं. फिर उसमें आप बच्चों को एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ लिखा है क्रिएट 4 एग्जांपल ऑफ कंसेप्ट, तो 4, 5, 6 कितने भी एग्जांपल हो सकते हैं. तो जो यहाँ पर एग्जांपल्स होंगे बच्चे उनको प्लस साइन से डोनेट करेंगे, जैसे ओबेइंग लॉज, पेइंग टैक्सेस, कास्टिंग वोट्स, टेकिंग केयर ऑफ़ पब्लिक प्रॉपर्टी. तो ये क्या है, ये पॉजिटिव आपके असेंशियल चीज़ें हैं जो आपको बच्चों को सिखानी ही सिखानी है क्लासरूम में. अब नॉन एग्जाम्पल, 3 नॉन एग्जाम्पल जिनको आप किससे डिनोट करेंगे, नेगेटिव साइन से, लाइक एक्टिंग एज एन एंटी सोशल एलिमेंट, स्पीकिंग फ्रीली अगेंस्ट एवरीवन, पॉल्यूटिंग आवर सराउंडिंग. सो ये क्या है कि क्लासरूम में जब आप 4 एसेंशियल एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे तो साथ ही साथ आप नॉन एग्जाम्पल्स को भी लेकर आएंगे ताकि बच्चों को समझ आए कि उनको अपने एज अ सिटीज़न उनको किन चीज़ों को फॉलो करना है और किन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है. आई होप अभी तक आप शायद गेस कर पाए होंगे कि हमारा टॉपिक क्या है. प्रेजेंट एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल वन एट अ टाइम इन ऑल्टरनेटिंग प्रोग्रेशन. जैसे मैंने बताया आपको, हैव द स्टूडेंट गेस व्हाट द कंसेप्ट इज़ एज ईच एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल प्रेजेंटेड. सब बच्चों को आप गेस करने के लिए कहेंगे कि आप बताइए आपके हिसाब से ये टॉपिक आज का हमारा क्या है. रिवील नहीं करना है अपने टॉपिक को जब तक आप उसको प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर देंगे. और यहाँ पर आप ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे रहेगा, आपका फोकस रहेगा कि पॉजिटिव एग्जांपल्स पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, उसकी क्वालिटीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे. देन
जब आप क्लास में इस तरीके से प्रेजेंटेशन दे देंगे, बच्चे पूरी एक्टिविटी कर लेंगे, उसके बाद जाकर आप डिस्क्लोज़ करेंगे कि आपका टॉपिक क्या है। सो हमारा टॉपिक था सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है ये बच्चों के लिए, और रियल लर्निंग है, वो खुद जान पाते हैं कि आज उन्होंने क्या क्लासरूम में सीखा है। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ ऑफ द कंसेप्ट फॉर्मेशन। ये जो टॉपिक है ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। हम सीखेंगे कि आप क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने क्लासरूम में नए नए कंसेप्ट फॉर्म कर सकते हैं। तो ये 5 स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसको हम अपने क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप और जानना चाहते हैं कंसेप्ट फॉर्मेशन के बारे में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज़ की, सो यू विल गेट नोटिफिकेशन, आपको ही सबसे पहले पता चलेगा। और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर सकते हैं जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि येस माय न्यू वीडियो इज़ अपलोडेड।